बाकायदा 2 यात्री कौन से हैं? दिस इज़ द लास्ट कॉल फॉर मिस्टर एंड मिसेज विलियमसन। घोषणा हो रही थी। लाउड स्पीकर पर होती इस घोषणा से पुनः मेरा ध्यान भंग किया। काइंडली प्रोसीड फॉर द रूटीन चेकिंग। मैंने हिचकिचाकर इंक्वायरी पर अपने आप से बातें करती रिसेप्शनिस्ट लीजा को देखा और सिर हिलाया। वह फ़ौरन चाय की। यस मैडम, मिस्टर एंड मिस स्कारबोट एंड विलियमसन दंपति 4 लोगों के इंतज़ार में प्लेन अभी तक खड़ा है। 4 आई सी। मैंने हामी भरी, मगर विलियमसन दंपति अभी पहुँचे क्यों नहीं? एक्चुअली मैडम दोनों हनीमूनर्स हैं। शायद कल ही उनकी शादी हुई है, लिहाजा लीजा की आंखों में शोखी नाची। रात को देर से सोए होंगे, या मैंने तत्काल चुटकी ली, ना भी सोए हों, नींद या तो टूटी नहीं या फिर सुबह ही आई होगी। यस यस यस, वो सिर हिलाती हंसी। यू नो मैडम, नई नई शादी में मर्द बहुत तंग करेला। या तो सो लो या फिर रो लो। राइट राइट राइट, आई नो वेरी वेल। नई नई शादी में करेला बहुत ही तंग करेला। मेरी इस बात पर वो बुक्का फाड़ कर हंसी। मेरे भी अधरों पर एक हल्की से हल्की मुस्कान उपजी। दिस इज़ द लास्ट कॉल फॉर मिस्टर एंड मिसेज विलियमसन। तभी घोषणा पुनः गूंजी। पिछले आधे घंटे से लास्ट कॉल हो रही थी। बाय द वे मैडम, आपकी शादी हो गई? रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा। मेरी तो हर रात शादी होती है, फिर हर सुबह मैं कुंवारी। मैं बोली, यू मीन यू आर ए कॉल गर्ल? पहली बार मुझसे चहक कर बातें करती लीजा ने नाक भो सिकोड़ी। ऑफ कोर्स, मैंने एक आंसी भरी और मुस्काई। वेन एवर कंट्री कॉल मी आई बिकम ए कॉल गर्ल। मतलब जब देश आपको कॉल करता है तो आप कॉल गर्ल बन जाती हैं। उसने मेरे शब्दों का हिंदी अनुवाद किया। खैर ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि विलियमसन दंपति हनीमूनर्स हैं? मैंने संजीदगी जताई। ओह, मेरा अभिप्राय समझते उसने अपने काउंटर डेस्क से कंप्यूटराइज प्रिंट आउट निकाला और मेरी ओर बढ़ा दिया। आई सी, पैसेंजर लिस्ट, मैनिफेस्ट। मैंने तत्काल यह प्रिंट आउट पकड़ा और अपनी निगाहें दौड़ा दी। इसी दौरान घोषणा पुनः गूंजी। प्रिंट आउट से मुझे पता चला कि विमान में किस किस तरह के यात्री मौजूद हैं और कौन कौन सी श्रेणी में सफ़र कर रहे हैं। विलियम विलियमसन एवं शलाका विलियमसन के नाम एक स्पेशल क्लास की केबिन थी, जो ख़ास तौर पर उन्हीं हनीमूनर्स के लिए पेप्सी कोला कंपनी के सौजन्य से स्पेशल बनाई गई थी। मैं समझ गई कि विलियम नामक शख्स कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिसकी स्पॉन्सरशिप पेप्सी जैसी कंपनी कर रही है। जाहिर है पेप्सी कोला ने हनीमूनर स्पेशल केबिन बनाने के लिए एयर इंडिया वालों को करोड़ों रुपये दिए होंगे। तात्पर्य यह है कि विलियमसन नामक हस्ती भी एयरपोर्ट पर बाकायदा टिप टॉप से ही पहुंचने वाली थी। किस सोच में पड़ गई मैडम? तभी लीजा ने मेरी तंद्रा भंग की। ये विलियम केबिन हनीमून स्पेशल, एक्चुअली मैडम अमेरिका में पेप्सी कोला ने कार रेस का आयोजन किया था जिससे विलियमसन ने जीता। मैंने हैरानी से उसके शब्द पूरे किए। राइट, इस कार रेस ने विलियम को रातों रात $50 लाख का मालिक बना दिया। विलियम ने पेप्सी से गुजारिश की कि उसकी मंगेतर शलाका इंडिया में, लिहाजा वह इंडिया में जाकर उससे शादी करना चाहता है और इनाम की रकम भारतीय मुद्रा में वहीं लेना चाहता है। आई सी, मेरे अधर गोल हुए, आंखें सिकुड़ी। तो गोया यह सब जो जीता वही सिकंदर के लिए स्पेशल तौर पर किया गया। यात्री यानी अमेरिका में मौजूद पेप्सी कोला ने भारत की पेप्सी कोला को यह पेमेंट करने का ऑर्डर दिया। पर मामला समझ नहीं आया। इनाम जीता अमेरिका में, पैसा पाया भारत में और जा रहा है फिर अमेरिका में। क्यों रानी, तुझे कुछ समझ आया? मेरी आंखें चमकी, फिर झट से चुटकी बजी। रिसेप्शनिस्ट ने इंकार से मुंह बिचका दिया। तो यह वजह हो सकती है विमान अपहरण की। जरूर विलियम विलियमसन के पास अच्छी रकम है और कथित अपहर्ताओं को इसकी पहले से ही खबर होगी। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता चला कि विलियम रेस का जीता हुआ घोड़ा है? मैंने रिसेप्शन वाली को आंखों में देखा। मैम, मैंने ये न्यूज़ कुछ दिन पहले केबल टीवी की मार्फत CNN चैनल पर देखी थी। उसी चैनल की मार्फत ही मुझे यह सारी जानकारी हासिल हुई। मैं सोच में पड़ गई। तभी एंडरसन के संदर्भ में एक बार फिर घोषणा गूंजी, विलियमसन के संदर्भ में। इसी दौरान मेरी घाटी में भी मोबाइल की घंटी बजी। लीजा ने चौंक कर मेरे हाहाकारी सीनों की तरफ देखा जो घंटी बजा रहे थे। मेरे जिस्म पर इस समय ऑरेंज कलर का जालीदार टॉप, नीचे नेवी ब्लू ब्रेजरी और नीचे मैच करती नेवी ब्लू कलर की फ्रिलदार शॉर्ट स्कर्ट। वेटिंग लाउंज में बैठे मर्दों की लात टपकाने का ठेका मेरे भड़गाऊ प्रधान ने ले लिया था, यह मैं अच्छी तरह जानती थी। बहरहाल मैंने अपने क्लीवेज वैली से मोबाइल निकाला और उंगलियां डाल और थोड़ा साइड पर होली। रिसेप्शन गर्ल हक भगा कर मेरी कारगुजारी देखती रही। स्क्रीन पर आए नंबर से मैं समझ गई कि चीफ खुराना है। मैंने कॉलिंग स्विच दबाकर मोबाइल फ़ोन पर कान पर लगाया। नीला प्रॉब्लम, उधर से चीफ बोले। व्हाट प्रॉब्लम सर?
मैंने पूछा, जबकि मैं जानती थी कि अमेरिकन एम्बेसडर विल्सन कॉर्बेट जो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो प्रॉब्लम तो कोई ना कोई थी ही। यंग लेडी विल्सन की बेटी किम की तबीयत फिर अचानक बिगड़ गई है। नतीजन किम को हॉस्पिटल से लेता हुआ कॉर्बेट एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है। मतलब मेरी पेशानी पर बल पड़े, यानी किम की जगह मेरा जाना कैंसिल। ऑफ कोर्स हनी, भी अब यह सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। मतलब